जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम एयरफोर्स के मॉक टेस्ट की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वह 18 से 24 के बीच में होने वाला है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज अपने आप को टेस्ट आप करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और आज हम उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने आज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिए कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, आइए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट एयरफोर्स को लेकर के, मैथ्स का फर्स्ट मॉक टेस्ट ये दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखेंगे यहां पे जो कहा गया है, द रूट्स ऑफ 2x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपसे क्या कहा गया है, द रूट्स ऑफ 2x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल एंड इक्वल और इमेजिनरी। आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां पे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप इसमें b² माइनस 4ac आप निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप b² माइनस 4ac आप निकालेंगे। पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से क्या दे देगा बेटा, a की वैल्यू 2 दे देगा, b की वैल्यू -6 दे देगा, और जो c की वैल्यू है वो 7 दे देगा। ये तो देगा, a की वैल्यू 2 दे देगा, b की वैल्यू -6 दे देगा और c की वैल्यू 7 दे देगा। अब आप क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac आप निकालेंगे। ठीक है बेटा, यहां पे आप क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac आप निकालेंगे, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 4ac की बात किया गया है 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7 है। ये हो जाएगा 36 माइनस 56 है ना, 36 माइनस 56 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -20। और जब b² माइनस 4ac क्या होता है, जब लेस देन 0 आता है तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए हैं। हमने इसको सॉल्व किया, हमने ax² प्लस bx प्लस से कंपेयर कर लिया। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई, c की वैल्यू हमने 7 कर लिया। अब b² माइनस 4ac आप निकाल लीजिए। ठीक है, 36 माइनस 4ac हम करेंगे तो -20 दे रहा है, लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। यहां पे रियल, अनइक्वल, रेशनल कब होगा, जब b² माइनस 4ac हमने निकाला। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रेशनल देगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो इरेशनल दे देगा। रियल अनइक्वल की कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है। इसकी देखेंगे यहां पे ये क्या कहा गया है, ये कहा गया है। ठीक, आपसे कहा गया है 3 + 4i का स्क्वायर रूट कहा गया है। आपसे पूछा गया है बेटा कि 3 + 4i का स्क्वायर रूट पूछा गया है। क्लियर है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आप ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लीजिए, जो भी 3 + 4i जो भी देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहां पे ये तो देगा नहीं, ये जो है ये तो देगा नहीं क्योंकि यहां पे -i है, ये तो देगा नहीं क्योंकि यहां पे -i है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर सी दे देगा। हमारा आंसर क्या होता है, सी दे देगा, क्योंकि 2 + i का अगर आप स्क्वायर करेंगे यहां पे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 4 + i² क्या होता है, -1 होता है, और प्लस 4i, तो हमारा आंसर क्या दे देगा, ये सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है बेटा, यहां पे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, यहां पर भी आपसे वही कहा गया है, 7 - 24i का आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया है। यहां पे बेटा पूछा गया है आपसे 7 - 24i का स्क्वायर रूट पूछा गया है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया है कि आप ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लीजिए। आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लीजिए, जो ये दे देगा इसमें से कोई एक, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए हम इसको करके देखते हैं। -24i दे रहा है ये, ठीक है, तो कौन सा होगा बताइए? ये तो देगा नहीं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो देगा नहीं, 7 - 24i है, ठीक। कौन सा देगा ये? 9, यानी हमारा ऑप्शन ए दे देगा। हमारा ऑप्शन क्या दे देगा? ये ए दे देगा ये, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 16 और प्लस 9i स्क्वायर माइनस 24i, आई स्क्वायर क्या देगा? ये -1 देगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो जब भी आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप उसका स्क्वायर कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका भी देखिए, आपसे क्या कहा गया है? इसका मॉड्यूलस पूछा गया है आपसे। बेटा क्या पूछा गया आपसे? इसका मॉड्यूलस पूछा गया है, ठीक है। तो एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे मॉड्यूलस का रूल होता है, अगर मॉड्यूलस ए बी है, इसको हम मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी लिख सकते हैं, ठीक। वहां पे क्या हो जाएगा? आप इसका अलग अलग मॉड्यूलस निकाल लीजिए, इसका अलग अलग मॉड्यूलस आप निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। जब आप इसका अलग अलग मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या दे देगा? ये दे देगा √25 और +4 और इंटू √9 और प्लस क्या दे देगा? 49 दे देगा, ये तो दे देगा ये। और ये क्या दे देगा? √29 दे देगा यहाँ पे, और इंटू 49 9 58, 49 9 क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा, √58, तो √29 इंटू √2 इंटू 29, ये 29 बाहर हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या दे देगा? 29 √2। ऑप्शन हमारा बी दे देगा। हमारा जो ऑप्शन दे देगा बेटा, वो क्या दे देगा? यहाँ पे बी दे देगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस निकालने का तरीका होता है, ठीक। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए फिर वही कहा गया है, आपसे कहा गया है रूट्स ऑफ रियल एंड इक्वल, रियल एंड यहाँ पे अनइक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, नन ऑफ दीज, आपसे ये कहा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन क्या कहा गया है। सबसे पहले आप इक्वेशन को अरेंज करिए। इक्वेशन को अगर आप अरेंज करेंगे यहाँ पे, तो 15x स्क्वायर -x - 28 = 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो a की वैल्यू क्या दे देगा? a की वैल्यू 15 दे देगा, b की वैल्यू क्या देगा? -1 देगा, और c की वैल्यू क्या देगा? -28 दे देगा, ये तो दे देगा। a की वैल्यू दे देगा 15, b की वैल्यू दे देगा -1, और c की वैल्यू क्या दे देगा? -28 दे देगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? b² - 4ac आप निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे? b² - 4ac आप निकाल लेंगे, ठीक है। b² की वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर, -4ac, ac a की वैल्यू है 15, और यहां पे क्या हो जाएगा? -28। तो इस हिसाब से चले हम, ये तो 1 दे देगा, और 1 प्लस क्या दे देगा? ये 1 प्लस, और यहां पे 1 दे देगा, और माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 1 + 4 × 15 × 28, ये क्या दे रहा है? ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है। तो जब ग्रेटर देन 0 देगा तो क्या दे देगा? रियल एंड अनइक्वल दे देगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए हैं। -1 का स्क्वायर और 4 × b² - 4ac हमने किया है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करें तो ग्रेटर देन 0 देगा ये। इस हिसाब से चलें तो हमारा ऑप्शन क्या दे देगा? रियल एंड इक्वल होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या दे देगा? बी दे देगा, ठीक है बेटा। यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पे आपसे क्या कहा गया है, ठीक। व्हाट वैल्यू ऑफ k, व्हाट वैल्यू ऑफ k makes the polynomial 12x² + 6x + k factorize into a product of real linear factor। रियल लीनियर फैक्टर कहा गया है। रियल लीनियर फैक्टर कब होता है? जब b² - 4ac > 0 हो, ठीक है बेटा। रियल लीनियर फैक्टर कब होता है? रियल की कंडीशन क्या होती है?
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। ठीक, तो यहां पे a की वैल्यू कितना है, 12 है, b की वैल्यू कितना है, 6 है, और c की वैल्यू क्या है, k है। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू क्या है, 6 है, और c की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है यहां तक। तो बी स्क्वायर कितना दे देगा, यहां पे 36 माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यानी यहां पे 4ac 48k ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा, ये है ना, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 48k लेस देन इक्वल देन 36 दे देगा, तो k क्या दे देगा, 36 अपॉन 48। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दे देगा, नहीं बी नहीं देगा, सॉरी ए ऑप्शन दे देगा, k इज लेस देन इक्वल देन 3/4 दे देगा। ठीक है, रियल लीनियर फैक्टर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। हमने वही किया है, सॉल्व किया हमने, 36 माइनस 48 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। इसके बाद जब ये माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे 3/4 दे देगा। इस हिसाब से चलें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पे ये तो क्वेश्चन कट गया है, देखेंगे ये क्वेश्चन कट गया है, ये क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए तो हो गया। ये देखो यहां पे आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है ए इनवर्स की बात किया गया है। तो ए इनवर्स की बात किया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स क्या होता है बेटा, फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, और जब भी एडजॉइंट की बात होती है और जब भी 2/2 की मैट्रिक्स हो, क्या हो जाएगा, ये यहां पे चेंज हो जाएगा और इसका क्या है, साइन चेंज हो जाता है। यानी ये जो हो जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ए, क्या दे देगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए दे देगा 5 और 5। ठीक, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए 25 और माइनस 20, 25 और माइनस 20 दे देगा, नहीं 5 दे देगा ये, तो 1 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से चलें तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ दिस दे रहा है। ठीक, देखेंगे ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, तो 5 5 हो जाएगा और 2 और 10 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 दे देगा, 2/5 देगा, कहीं नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर दे रहा है यहाँ पे -1 दे रहा है, ये नन ऑफ दिस दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2/5, 2 और 1 दे देगा ऐसे। यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे, ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, ये देखो यहाँ पे, इसका बताओ कैसे क्या करोगे। सिंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो ये जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, ठीक, यही होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए सॉल्व करते हैं, हम एलोंग R1 सॉल्व करते हैं, एलोंग R1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, एलोंग R1 सॉल्व करते हैं, तो 1 दे देगा, ठीक, 1 दे देगा ये, और ये क्या हो जाएगा, -4k और +6 दे देगा, -k दे देगा यहाँ पे, -k दे देगा यहाँ पे। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -12 हो जाएगा ये, -12
और यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस के हम ले रहे हैं तो -12 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। ये हम 3 को ले रहे हैं, 3 को अगर हम लेंगे यहाँ पे ये कट जाएगा, 9 - 2 के हो जाएगा, 9 - 2 के इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा -4 के +6 +12 के -4 के और +27 -6 के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 4 10, 10 4 14 यानी -2 के देगा। ये 6 4 10 4 14 यानी -2 के देगा, यहाँ पे -2 के देगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या दे देगा, 27 और 6 33 दे देगा। ये +33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस हिसाब से चलें तो के हमारा क्या दे देगा, 33/2, सी ऑप्शन। ठीक, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। हमने फटाफट इसको यहाँ पे के वैल्यू निकाल लिया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। इसी को सिंगुलर मैट्रिक्स को बताते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसी को हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, आपसे यहाँ पे ये कहा गया है बेटा, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपसे ये कहा गया है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहा गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का आप ए प्लस बी में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये वो वाला नहीं होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं होता है। यहाँ पे ए प्लस बी का ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप समझ गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा गया है, इफ ए इज ए, आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे, इफ ए इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -3 देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। ये होता है डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है बेटा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। डिटरमिनेंट ए की पावर क्या होता है, n-1 होता है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी होती है, -3 और n की वैल्यू कितनी है, 3 - 1, ऐसे हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 दे देगा। हमारा जो ऑप्शन दे देगा बेटा वो क्या दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे आपसे ऑर्डर पूछा गया है। ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे आपसे क्या पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया है। ठीक, हालांकि यहाँ पे एनडीए लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर आपको बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। इस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 5 बी 5 × 3, तो ए बी और बी ए रिस्पेक्टिवली बी। देखो जब ए बी की बात होगी बेटा, ए बी की बात होगी तो ये 5 5 हट जाएगा। ठीक, अगर ए बी की बात होगी तो 5 5 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। अगर हम बी ए की बात करें, बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, 5, यहां पे ये यहां पे क्या हो जाएगा, बी ए, बी की वैल्यू है 5 3 और ए का है 3/5, 3 × 5, ये 3 3 हट जाएगा तो 5 × 5 हो जाएगा। ये 3 × 3 और 5 × 5 हमारा ऑप्शन सी दे देगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी दे देगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप ऑर्डर निकालते हैं तो ए बी की बात किया गया है और बी ए की बात किया गया है। ठीक है, तो ए बी में क्या होगा, ये 3 × 5 और 5 × 3, तो फिर 5 5 गायब हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, उधर से 3 3 गायब हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, इसके रूट्स पूछा गया है, इसके रूट्स पूछा गया, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके रूट्स पूछा गया, क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स पूछा गया है। ठीक है, इसके रूट्स पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके रूट्स पूछा गया है। तो एक चीज आप ध्यान देना, जब भी a प्लस बी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो रूट होगा 1 होगा, एक रूट c बाई ए होता है, एक रूट क्या होता है 1 होता है, दूसरा रूट क्या होता है c बाई ए होता है। अब देखेंगे अगर आप इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो ये कट रहे हैं ये सब, अगर आप इसको ऐड करेंगे q माइनस आर और r माइनस पी, पी माइनस क्यू, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो रहा है ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू अगर आप रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये सब कट जाएंगे, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा c बाई ए, c बाई ए कितना है p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर, यानी हमारा ऑप्शन क्या दे देगा, बी दे देगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, एक रूट 1 हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा c बाई ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गायब हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गायब हो गया है, देखेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे कहा गया है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे कहा गया है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपसे ये कहा गया है। तो जब भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट की बात होगी तो हमने आपको बताया है कि पुट एक्स इज इक्वल टू 1, जब भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात होगी तो क्या हो जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने p कॉमन ले लिया, p माइनस 1, हमने माइनस 1 कॉमन लिया, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p माइनस 1 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जब भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट की बात होती है तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 हम कर देते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 हो जाएगा ये। आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या दे देगा, p इज इक्वल टू 1 दे देगा ये, तो हमारा आंसर सी दे देगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। ये देखो 42 आप देखिए, 42 में आपसे कहा गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 50 द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स। जब भी ऑड की बात होगी, जब भी ऑड की बात होगी या फिर इवन की बात होगी, इसका होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है। और जब ऑड इवन ना कहा जाए, ऑल दी पावर्स की बात किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ ऑल दी पावर्स, अगर ऑल दी पावर्स की बात किया जाए बेटा इसका क्या होता है, 2 की पावर यहाँ पे n होता है, 2 की पावर n होता है यहाँ पे, सबब सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट की बात होती है 2 की पावर n होता है। लेकिन जब ऑड और इवन की बात होती है तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। 50 है, 50 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या देगा 49, हमारा आंसर बी देगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होता है, बी देता है। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कहा गया है यहाँ पे इफ a की पावर n प्लस 1 प्लस b इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन अनइक्वल नंबर्स a एंड b, आपसे कहा गया है, तो पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए इसकी वैल्यू, आपसे कहा गया बिटवीन अनइक्वल नंबर्स a एंड b देन द वैल्यू ऑफ n पूछा गया है। ठीक है बेटा, आपसे क्या पूछा गया है, n की वैल्यू पूछा गया है। ठीक, अर्थमेटिक मीन की बात किया गया है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। तो अगर आप पुट n इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे रख दें, अगर आप पुट n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दें
ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर पुट इज इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पे रख दें तो क्या दे देगा, यह a प्लस बी बाई और a की पावर 0 1, b की पावर 0, a प्लस बी बाई 2 दे देगा। हमारा आंसर क्या दे देगा, यहाँ पे 0 दे देगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे आपसे यहाँ पे कहा गया है आर इन एच पी, क्या क्या, एक्स प्लस वाई 2y और y प्लस जेड आर इन एच पी। तो एक्स वाई जेड है क्या, ये एक्स वाई जेड क्या है, ए पी है, जी पी है, एच पी है, क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जो आंसर यहाँ पे जो टिक यहाँ पे है जीपी है वो आंसर सही है, लेकिन देखो इसका तरीका महत्वपूर्ण है। तरीके को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कैसे होता है। कैसे होता है, अगर हम इसको एबीसी को अगर हम जीपी अगर आ रहा है तो आप वहां पे वैल्यू करके देखेंगे क्या वो एचपी बन रहा है। अगर वो एचपी बन रहा है तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एबीसी अगर हम एपी रखें, एपी को अगर हम चेक करें, अगर वहां पे ऊपर वाले में अगर एचपी दे रहा तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे बारी बारी से। तो आइए जीपी हम देखते हैं, जीपी की कंडीशन क्या है। जीपी की कंडीशन क्या है, पुट जीपी की कंडीशन क्या होती है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, है ना। अगर 1 to 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीपी बन जाएगा ये। अब आप वहां पे देखो एक्स प्लस वाई कितना दे रहा है, एक्स प्लस वाई बेटा दे रहा है यहाँ पे एक्स वाई जेड। इसको काट करके एक्स वाई जेड कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो और जेड कर लो। ठीक है, आप इसको सही कर लो यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमने पुट एक्स इज इक्वल टू 1 कर लिया, वाई इज इक्वल टू 2 कर लिया और जेड इज इक्वल टू 4 कर लिया। हम जीपी चेक करते हैं, देखेंगे एक्स प्लस वाई कितना देगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई देगा बेटा यहाँ पे 3 देगा, और 2y कितना देगा, 2y 4 देगा, y प्लस जेड क्या देगा, y प्लस जेड 6 देगा। अब हम जीपी चेक करते हैं। जीपी चेक करने का तरीका क्या होता है, b इज इक्वल टू होता है 2ac अपॉन a प्लस सी होता है। ये जीपी चेक करने का तरीका होता है, एचपी चेक करने का तरीका होता है। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 4 है, 2ac तो 2 3 6 अपॉन कितना 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 4 सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जीपी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। ये चेक करने का तरीका होता है। आगे बढ़ेंगे, एक और देख लेंगे। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन आपसे कहा गया है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपसे कहा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपसे dy बाई डी एक्स कहा गया है, तो ये क्या देगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर देगा और फिर इंटू क्या देगा, 2x दे देगा। तो हमारा आंसर क्या दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा, ये हो जाएगा। cos एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखो। ठीक है, मैंने आपको क्या तरीका बताया है, जब भी ये अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं हम क्या करते हैं, नीचे हम लिखते हैं 2y माइनस 1 और डी बाई डी एक्स साइन एक्स हम लिखते हैं। तो cos x अपॉन 2y माइनस 1, cos x अपॉन 2y माइनस 1 सी होता है। जब भी अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं तो हमारा तरीका यही होता है सॉल्व करने का। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखो। ठीक है, यहां पे देखो, ये y इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर इनफाइनाइट है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे देखो रिपीटिशन कर रहा है यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या दे देगा बेटा, cos x की पावर y दे देगा, ये cos x की पावर y दे देगा। अब आप टेकिंग लॉग लेंगे तो log y हो जाएगा
वाई लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी अगर ये पावर्स के फॉर्म में होते हैं तो क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पे क्या लिया, लॉग वाई लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। आप इसको जो है फर्स्ट सेकंड आप लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना आज बस यहीं तक, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप आज बस यहीं तक जो है, बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं तो हम इसको बाद में देखेंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, कि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ पे हमने जो मॉक टेस्ट की शुरुआत किया है, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि बेटा इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आप आंख मूंद करके सॉल्व करिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने आपके सॉल्व करवाए हैं। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो हम आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट में। आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।